हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये दोपहर का लगा लो, सुबह का लगा लो, मतलब बीच का ही टाइम है। तो आज छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था, तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है और आज बनेंगे पनीर के पराठे। तो आटे के ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है, क्योंकि इससे ना आटा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ऐसा करके रख देते हैं तो, और तकरीबन आटा लगाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट आटे को रख देना चाहिए, क्योंकि इससे ना आटे की रोटियां बहुत अच्छी आती हैं। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। प्याज को मैं इसमें चॉपर में ना बारीक चॉप हो जाते हैं, उतने मतलब हाथ से अच्छे से चॉप नहीं हो जाते। सब्जी के लिए तो फिर भी हाथ से कट कर लेती हूँ, लेकिन पराठे वगैरह इससे चॉपर से ही करती हूँ। और ये है पनीर जो मैंने घर पे ही बनाया था। तो ये कल बनाया था मैंने, और इसी के बनाऊंगी मैं आज पनीर के पराठे। तो इसको इससे छोटे वाले कद्दूकस से कस कर लूँगी। वैसे तो देखो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इतना बारीक कस नहीं होता जितना इससे होता है। तो दोनों से ही कर लेती हूँ मैं, हाथ से भी कर लेती हूँ और इससे भी कर लेती हूँ। तो बस आज मैं इससे कर रही थी, क्योंकि इससे ना एकदम से बारीक बारीक सा हो जाता है और फिर पराठे अच्छे बनते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ये है कतीरा गूंद और चिया सीड्स, जो दूध में मिला के खाते हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह खाना ही ये अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। और यहाँ पर मैंने पनीर को भी कस कर लिया था, और इसमें डाल लिए हैं मैंने सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और ये प्याज मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पहले जो है भोग के बनेंगे, और भोग के जो सब्जी हो कुछ भी हो तो उसमें हम प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, बिना प्याज के ही बनाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन भी हो गए हैं इकट्ठे, काफ़ी सारे हो जाते हैं। और पहले मैंने सोचा चलो हमारा सारी चीज़ रेडी है, पनीर भी मैंने रेडी करके रख दिया है सारे मसाले मिक्स करके, और आटा भी मेरा लगा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इन बर्तनों को भी साफ़ कर देती हूँ। और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पर लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए। और पराठे, पनीर के पराठे ना बहुत बढ़िया लगते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और खूब सारा डालूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी था पनीर, इतना कम नहीं था, खूब सारा डालूँगी। ये देखो, क्योंकि तभी भर भर के पराठे बनाते हैं ना, आलू के हों, गोभी के हों, प्याज के हों, किसी भी चीज़ के हों, जब स्टफिंग अच्छी भर के बनाते हैं तो पराठों का टेस्ट अलग ही होता है। तो पूरी बैटर मैं ना पूरा फील करती हूँ, बहुत अच्छे से भरती हूँ, तभी अच्छे लगते हैं और बढ़िया बनते हैं। और ये देखो पनीर के पराठे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे फट जाते हैं, तो मेरे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, क्योंकि देखो अच्छे से वो करके फिर आराम से बारे हल्के हल्के हाथों से वो करके फिर बेलन की सहायता से आराम से बेलते हैं। और ये देखो हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। और अब मैं पराठे देसी घी में ही बनाती हूँ, या फिर मैं बनाती हूँ तिल के तेल में। तिल का तेल फ़िलहाल ख़त्म हुआ हुआ था, और देसी घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि तिल का तेल भी ना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, और पराठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। पूरी हो पराठे हो, तिल के तेल में काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और ये देखो पराठे बन के रेडी हो गए हैं। आ जाओ भाई, जिस जिसको पनीर के पराठे पसंद हैं, जिस जिसको खाने हैं। तो पनीर के पराठे खाने के बाद फिर ये मन हुआ भाई चलो थोड़ी चाय बना के पीते हैं। वैसे चाय का टाइम तो देखो हो गया था, क्योंकि मैंने ना, मेरा तो देखो व्रत था आज, मैंने पराठे नहीं खाए थे। और एक बार तो मैंने सुबह चाय पी ली थी, और ये दूसरी चाय थी मेरी, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं बहुत चाय पीती हूँ, वही सच बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही भाई मैं चाय नहीं पीती, 2-3 मेरी चाय हो जाती, 3 चाय तो मेरी व्रत वाले दिन आराम से हो जाती हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई है, और चलिए पीते हैं। तो यहाँ पर यश के पापा भी थे, और वो सुन रहे थे प्रेमानंद जी का सत्संग, तो इसलिए फिर मुझे आवाज़ थोड़ी सी कम करनी पड़ी थी। तो बस चाय चुए पीने के बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, और ये है शाम किया, जो मेरा थोड़ा सा ही रहता था, और मंगवाया है मैंने यश से, क्योंकि ये आज एकादशी का व्रत था उस दिन मेरा। एकादशी वाले व्रत वाले दिन है ना, शाम किया, या फिर मैं साबूदाना ही खाती हूँ, अन्न नहीं खाया जाता है। और ये लौंग डाल रखे मैंने डब्बे में, क्योंकि लौंग डालने से ना चीज़ें ख़राब नहीं होती। दालों में डाल लो कोई भी चीज़, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक है ना चीज़ ख़राब नहीं होती लौंग डालने से। तो मैं दाल दूलों में डाल लेती हूँ,
छोले हुआ, राजमा हुआ, और मैं इसमें भी डाल के रखती हूँ। लेकिन बनाते हुए ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है भी कहीं लौंग ना आ जाए। वैसे तो नुकसान भी नहीं करता है लौंग, देखो गोली वगैरह से तो ठीक ही है। और ये पहले वाला मेरा मोटा साम किया था, और अब ये लेके आई, ये बिल्कुल बारीक साम किया है। तो साम किया भी थोड़ा सा मोटा पतला उस शेप में आता है। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है, क्योंकि कम रहता था ये, इसलिए मुझे और मंगवाना पड़ा। और मैं नमकीन बनाऊंगी, मीठा नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि मीठा मेरे को कम ही सूट करता है और मीठा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको भिगो के रख दूँगी, 10-15 मिनट तक भीगा रहेगा। तो तब तक मैं अपना प्याज, टमाटर और ये मटर बचे हुए थे जो उस दिन सब्जी बनाई थी पनीर की, मटर की और मशरूम की, उस दिन लेके आए थे, तो ये बचे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इसमें डाल लेते हैं शाम के में, तो बढ़िया बन जाएंगे। और यहाँ पर देसी घी का तड़का लगाऊंगी। व्रत वाले दिन जितनी कोशिश हो उसके ना देसी घी में ही खाना चाहिए, तेल तूल नहीं खाना चाहिए, तेल तूल अवॉइड करना चाहिए। तो बस मैंने देसी घी डाल लिया है, और गर्म होने के बाद बस सिंपल सा ही छोंकूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो देखो खाते ही नहीं है। बस ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी ही काट ली है, ये नहीं भाई मैं अलग अलग काटती हूँ, अलग अलग टंटे करने पड़ते हैं, नहीं होते हैं। बस मैं, लेकिन जितना सिंपल बनाते हैं ना टेस्ट उतना ही आता है। और यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ फ्रेश कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ते का टेस्ट भी ना काफ़ी अच्छा आता है। चावल में डाल लो और सामके में डाल लो, किस चीज़ में डाल लो कड़ी पत्ता, तो नुकसान तो देखो करती नहीं है ये चीज़ें, कुछ फ़ायदा ही करती हैं हमारा। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, बहुत हेल्दी भी होती हैं और फ़ायदा भी करती हैं। तो मैं 2 डंठल तोड़ लाई हूँ। वैसे तो देखो ये साफ़ थे, लेकिन फिर भी मैं आने के बाद है ना इसको धो लूँगी एक बार अच्छे से, और उसके बाद ही डालूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। वैसे देखो मिट्टी माटी तो नहीं थी, क्योंकि टाइम पर तो देखो बारिश भी हो रही है काफ़ी, और धोते रहते हैं, लेकिन फिर भी धोना चाहिए, मक्खी मच्छर सो बैठते हैं इनके ऊपर। बस फिर शाम की को भी धो लूँगी। तड़का मैंने लगा दिया है, प्याज टमाटर मैंने डाल दिए हैं, और जब वो अच्छे से भून जाएंगे, तेल छोड़ देंगे, तो तब तक भूनना है इनको। और मैं ना व्रत वाले दिन वैसे हल्दी डाल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालती हूँ, मुझे बिना हल्दी के ही खाने थे आज, क्योंकि मैंने टमाटर डाल दिया है इसमें, और टमाटर से भी वही टेस्ट आता है और कलर भी चेंज हो जाएगा टमाटर से। तो सारे मसाले डाल लिए थे मैंने, बाकी तो बस हल्दी को छोड़ के। थोड़ा सा सूखा धनिया होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं थोड़ा सूखा धनिया ज़्यादा डालती हूँ, हर चीज़ में ही डालती हूँ मैं सूखा धनिया। पराठों में भी मैंने बहुत सारा डाला था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, उससे ना एकदम से चेंज हो जाता है सारी चीज़ों का टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर अपने जब मेरे प्याज टमाटर थोड़े से गल गए थे ना, मैंने यहाँ पर सामकिया डाल दिया है, और फिर डाल दिया है जितना भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पीता है ये, और मुझे थोड़ा पतला पतला सा ही बनाना था, ज़्यादा टाइट नहीं खाया जाता गर्मी में, और तो पतला पतला ही अच्छा लगता है। और ये भिगो रखे थे यसने, मूंग और चने, और टाइम पर इनका पानी भी बदलना पड़ता है, वो तो भूल जाता है। उसको बोल रखा बेटा इसके ना पानी बदल दिया कर, लेकिन उसको याद नहीं रहता, क्योंकि बच्चे अभी देखो भूल जाते हैं, क्या करें, हमारा फ़र्ज़ होता है बोलना, लेकिन वो भूल जाते हैं। कभी कभी तो याद कर लेता है, कभी कभी भूल जाता है। तो इसमें से मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं ही चेंज कर देती हूँ। तब तक मेरा जो है सामकिया बन रहा था, मैं फ्री थी, तो और ये कपड़े धोए थे खूब सारे। बारिश का टाइम चला हुआ, अब तो देखो डेली बारिश होती है, एक आधा दिन बचता है ना, तो बारिश बहुत हुई है इस बार, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो स्टैंड पे ही सुखा रखे हैं मैंने। तो ये कपड़े हैं ना मैंने कल धोए थे, क्योंकि आज तो एकादशी है, एकादशी वाले दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। कल शाम को धोए थे, और स्टैंड पे मैंने इसलिए डाले हैं, तार पे मैंने इसलिए नहीं डाले
क्योंकि बारिश का टाइम है, क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए। और कल शाम को धोए थे मैंने, क्योंकि यस स्कूल में गया हुआ था, फिर मेरे को लोभ हो गया भाई यस के भी धो जाएंगे साथ के साथ ड्रेस। आज संडे था इसलिए, कल फिर स्कूल में जाना है, तो इसलिए मैंने शाम के टाइम धोए थे ये और स्टैंड पे डाल दिए थे। बिल्कुल सूखे हुए हैं क्योंकि गर्मी इतनी है बहुत भयानक, थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं कपड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कपड़े भी थोड़े ही थे, इतने नहीं थे। देखती हूँ प्रेस अब होती है तो अब करूँगी, ना तो फिर कल करूँगी प्रेस। यस की स्कूल की ड्रेस के तो करनी पड़ेगी, सुबह पहन के जाएगा, उसके कर दूँगी, बाकियों के कल कर दूँगी। क्योंकि अभी आज तो मेरा व्रत भी है और अभी शाम किया रख के आई हूँ। शाम क्या बन गया, बस 2 सीटी में बन जाता है। 2 सीटी भी इसलिए लगवानी पड़ती है क्योंकि आलू डाल रखे हैं, आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से। वैसे तो 1 सीटी में ही बन जाती है क्योंकि मैंने ना पहले भिगो रखा था उनको, कई देर पहले भिगो दिया था। तो बस तय वाले हैं ना, जो तय वालों की तो तय कर दूँगी, प्रेस वालों को कल संभालूँगी। देखो इस पे रख दिए सारे और मशीन को भी ढक के ही जाऊंगी। तो जी शाम के बन के रेडी हो गए हैं, ये देखो, और बहुत ही टेस्टी बने थे। सच में मैंने ना एकदम सिंपल तरीके से बनाए थे, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। व्रत का खाना तो वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है, जितना सिंपल खाते हैं हम उतना ही स्वाद आता है। तो यहाँ पर मैं पहले भोग लगाऊंगी और उसके बाद अपना व्रत खोल लूँगी। मैं जा रही हूँ, ये कोड सेट सिलवाए थे, ये देखो, ये ना लूज सील रखे हैं, थोड़े से लूज हैं, तो मैं सिलाई वाली के पास जाके आ रही हूँ, इनको थोड़ा सा टाइट करवा लेती हूँ। मैंने एक बार ही डाला है बस, बहुत तो लूज हैं ये, बहुत ज़्यादा लूज हैं, इतने ज़्यादा लूज भी नहीं पहनने जाते। वैसे तो गर्मी में लूज ही ठीक है, लेकिन टाइम सर के लूज ही ठीक रहते हैं। तो मैंने लंच डिनर कर लिया है, व्रत था, अपना व्रत खोल लिया है और बस अभी मैं जा रही हूँ। टाइम हो गया है 7:15, ज़्यादा दूर नहीं है, सिलाई वाली पास में ही है। चलिए चलते हैं, देखती हूँ कितना टाइम लगता है, हाथों हाथ दे देगी या फिर बाद में देगी। और गर्मी इतनी भयानक है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है सच में। देखते हैं।